नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वक्फ बोर्ड पर। वक्फ बोर्ड को सरकार ने लागू करने में क्या जल्दबाजी की है, या वक्फ बोर्ड हिंदू हितों के लिए और मुस्लिम हितों के लिए काम करेगा। इसमें एक बात तो है कि मुस्लिम हितों के लिए तो ये काम कर सकता है, क्योंकि आज तक वक्फ बोर्ड पे जिन लोगों का कब्जा था वो सारे के सारे लोग दबंग थे, नेता थे, या जिनकी एक पहचान समाज के अंदर थी। अमीर कहिए, हिस्ट्री शीटर कहिए, उन लोगों के कब्जे से वक्फ को कुछ हद तक मुक्ति मिलेगी। किंतु क्या हिंदुओं को इसका कोई फ़ायदा मिला? हिंदुओं की जो ज़मीनें वक्फ ने वक्फ की थी या छीनी थी, उन ज़मीनों को हिंदू वापस पा सकेंगे? तो इसका उत्तर है नहीं। जब हम आज़ाद हुए थे उस समय 1947 में वक्फ की गई प्रॉपर्टियां केवल 50,000 एकड़ थीं, मात्र 50,000 एकड़। और आज़ादी से लेकर के 2013 तक ये वक्फ की गई प्रॉपर्टियां 18 लाख एकड़ पहुंच गई। बहुत बड़ा इजाफा हुआ। लेकिन 2013 में जो कानून बना, कांग्रेस ने जो अधिकार वक्फ को और ज़्यादा दिए, उन अधिकारों को लेकर के वक्फ इतना स्ट्रांग और ताकतवर हो गया कि उसने 18 लाख एकड़ ज़मीन को 39 लाख एकड़ ज़मीन में तब्दील कर दिया। अर्थात 21 लाख एकड़ ज़मीन पिछले 12 साल में बढ़ोतरी हुई। यानी कि 12 साल में दोगुनी ज़मीन पर जो कब्जा वक्फ ने किया, क्या वो कब्जा वापस आएगा? क्या वो हिंदुओं की ज़मीनें सरकार के इस कानून से वापस मिलेंगी? आज़ादी के बाद से ना सही तो 2013 के बाद का ही प्रावधान रख देते। 2013 के बाद का भी प्रावधान इस वक्फ बोर्ड के अंदर नहीं रखा गया। इतनी ज़मीनें वक्फ की गई जिसका उद्देश्य केवल अपनी संपत्ति, अपनी जायदाद को बढ़ाने के लिए इन लोगों ने आज तक किया। 12 साल में 2 गुने से ज़्यादा की ज़मीन बना देना, 2 गुनों से ज़्यादा की संपत्ति को इकट्ठा कर देना, कितने बड़े अधिकारों के मायने होते हैं। और भारत की कोई सरकार, भारत का कोई राष्ट्रपति, भारत का कोई कानून उन पर लागू नहीं होता। मैं केवल बीजेपी सरकार से ये कहना चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ये कहना चाहता हूँ कि आपको कम से कम 2013 के बाद जो आपके शासनकाल में जो ज़मीनें वक्फ की गई हैं, उन ज़मीनों को वापस लेने का काम इस कानून के अंदर आपको करना था। आप वो भी नहीं कर पाए। तो इससे हिंदुओं के हित की कौन सी बात हिंदू हित की आई इसमें? ये इसमें केवल बातें हैं तो मुस्लिम समाज के हित की बातें हैं, मुस्लिम समाज का जो आम आदमी था उसके हित की बातें हैं। जो लोग वक्फ को चला रहे थे, कुछ लोगों की प्रॉपर्टी जो वक्फ बना हुआ था, वो प्रॉपर्टी आपने उन लोगों की समाप्त कर दी। किंतु वक्फ बोर्ड 99% हिंदुओं की ज़मीन को वक्फ करता था। आपने 1% लोगों की ज़मीनें स्वीकार की, या 1% लोगों को आपने इस वक्फ बोर्ड से फ़ायदा दिया। इसका मतलब ये वक्फ बोर्ड जो आपने बनाया है संशोधन करके, उम्मीद बोर्ड जिसे नाम दिया जा रहा है, वो उम्मीद बोर्ड उम्मीद के मुताबिक भारतवर्ष के हिंदुओं को किसी काम का नहीं है।
आपसे इतनी आशाएं इस हिंदू समाज को थी, इस भारतवर्ष को थी कि आप इस वक्फ बोर्ड को समाप्त करोगे, क्योंकि जो चीज़ संवैधानिक नहीं होती, जिस चीज़ का संविधान में कोई शब्द नहीं होता, जिस चीज़ का संविधान के अंदर कोई अनुच्छेद नहीं होता, वो कानून कैसे संशोधित हो सकते हैं? वो चीज़ें कैसे, वक्फ बोर्ड जब है और उसको आप संशोधन कर रहे हैं जबकि संविधान में उसका नाम तक नहीं है। तो ये क्या चल रहा है सब? आज आपने संशोधन किया, कल दूसरी अन्य सरकारें आएंगी, विपक्षी पार्टियां आएंगी, वो आकर के उसे जैसे अधिकार 2013 में उन्होंने दिए थे, हो सकता है कि उससे भी अधिक उसे मजबूत और स्ट्रांग बनाने का काम करें। इसमें आपने क्या किया? इसमें आप जो हिंदू हित की बात करते हो, वो हिंदू हित की भी बात आप नहीं कर पाए कि जब से हम आज़ाद हुए तब से लेकर के और आज तक की सारी ज़मीनें जितनी वक्फ की गई हैं उन सब के कागज़ दिखाने होंगे, वो भी आप नहीं कर पाए। 2013 के बाद के भी कम से कम अपने शासनकाल की जो ज़मीनें वक्फ हुई थी 2014 से और अब तक 2025 तक, उनके ही वापस करने की बात कर लेते तो भी काफ़ी था, वो भी आप नहीं कर पाए। तो इसमें हिंदू हित कहाँ रहा? इससे तो अच्छा है, इससे तो अच्छी वो सरकारें थीं जिन्होंने वक्फ बोर्ड बना करके और उसे मजबूती आए दिन नित नए आयामों पर उसे लेकर के गई और हिंदुओं को और हिंदुओं की ज़मीनों पर उस वक्फ ने कब्जा किया। इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की ओर आज तक की सरकारों ने काम किया, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? जिस हिंदू के दम पर आप वहाँ बैठे, उस हिंदू की सुरक्षा उस हिंदू से छीनी गई, उसकी संपत्ति, उस हिंदू पर हुए उस अत्याचार अन्याय का प्रतिफल भी आप नहीं दे पाए कि कम से कम जब से मैं सत्ता में बैठा हूँ तब से लेकर आज तक का तो जो कुछ हिंदुओं का वक्फ ने छीना है उसको वापस करने का काम करते, उसकी अपील करने का काम कराते। कुछ ऐसे ही शब्द इसमें एक आध अनुच्छेद या भाग में डाल देते। जब आपने इसको संशोधित करके इतना बड़ा बनाया है और एक मजहब के लिए, पूरे गरीब तबके के लिए उस वक्फ को बदलने का काम किया, उसमें एक पॉइंट और जोड़ देते। क्या दिक्कत हो रही थी? क्यों नहीं वो चीज़ें जोड़ी गई? आपने ये हिंदू हित के लिए कुछ नहीं किया। इसमें आज तक हिंदुओं की 99% हिंदुओं की जो ज़मीनें वक्फ ने वक्फ की, उन ज़मीनों का क्या कोई अस्तित्व नहीं था? वो बेचारे बेघर होकर के अपनी संपत्ति को गंवा करके कैसे जीवन यापन किए होंगे आज तक? ये कभी सोचा आपने? यदि सोचते तो अवश्य इसमें कोई न कोई संशोधन के अंदर उन हिंदुओं की बात को रखने के लिए कोई न कोई पॉइंट ऐसा रखते जिससे कि वो अपने हक के लिए लड़ सकते, जो आपने नहीं किया। ठीक है, जो भी है, आप सत्ता में हो, हिंदू हित की बात करते हो, दिखावा ही सही करते रहिए। नमस्कार।